चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों ये आपको यहां पर 4 पैराबोला दिए हैं और आपसे ऊपर लिखा है इनकी आप कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड कम यूज होता है, ज्यादातर उसे जो इंफॉर्मेशन पूछनी होती है वो बोलता है भैया आप हमें ये बताएं ये बताएं ये बताएं। लेकिन कुछ एक आध किताब में इन्हें जो उसकी इंफॉर्मेशन होती है उसे कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो जहां से भी मैंने ये क्वेश्चन लिया वहां पर उन्होंने कहा कि यार आप सारी चीजें बता दो जो मेन है। तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये कि टोटल मिला के 4 पैराबोला होते हैं। पहला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये तुम्हारा सबसे पहला पैराबोला होता है। दूसरा जो पैराबोला होता है उसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 4ax। तीसरा हमारा होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a/, और चौथा होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a/। ठीक है, ये 4 पैराबोला होते हैं। इस पैराबोला को जानते हो क्या कहते हैं? इसे कहते हैं राइट हैंडेड। इसे कहते हैं लेफ्ट हैंडेड। इसे कहते हैं अपवर्ड और इसे कहते हैं डाउनवर्ड। तो एक तो आपको सबसे पहली चीज यही आनी चाहिए कि पैराबोला को देख के सबसे पहले ये पहचानना कि ये कौन सा है, और ऐसे ही बोलना जैसे मैं बता रहा हूं, राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है। उसके बाद इन पैराबोला की आपको मेन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करनी है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी वर्टेक्स इनकी, दूसरा होता है फोकस, तीसरा होता है आपका एक्सेज, चौथा होता है डायरेक्ट्रिक्स और पांचवा होता है लेटस रेक्टम। ठीक है, ये 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और ये पैराबोला जो यहां लिखे हैं हम लोग स्टैंडर्ड पैराबोला कहते हैं। तो अगर मैं जनरल आपको रटाने वाली बात करूं, ये याद कराने का तरीका है, चारों स्टैंडर्ड पैराबोला की वर्टेक्स होती है 0,0। कोई इसके अंदर डाउट ही नहीं है। समझ में आया? चारों पैराबोला के लेटस रेक्टम की लेंथ सेम होती है 4a 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 4a। ये पहली 2 चीजें ऐसी जो दोनों सभी की सेम ही होती हैं, चाहे वर्टेक्स ले लो चाहे फोकस ले लो, सॉरी लेटस रेक्टम की लेंथ ले लो। अब बात करते हैं एक्सेज की। एक्सेज की इक्वेशन की बात कर रहा हूं इस समय, नॉट एक्सेज, इक्वेशन ऑफ एक्सेज। पैराबोला वाई से स्टार्ट होगा, इक्वेशन भी y इक्वल टू 0 होगी। पैराबोला y से स्टार्ट होगा, इक्वेशन y इक्वल टू 0 होगी। पैराबोला x से स्टार्ट होगा, इक्वेशन x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0। ये याद करने का तरीका इक्वेशन। और अगर कोई पूछे इस पैराबोला का एक्सेज होता क्या है, तो फिर x एक्सेज होता है। 2 चीजें होती है, एक्सेज क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है। तो इक्वेशन हो गई। एक्सेज इसका पलट बोलोगे, y होगा y इक्वल टू 0 तो x एक्सेज होगा, x इक्वल टू 0 होगा तो y एक्सेज होगा। फोकस, तो फोकस कैसे याद करा जाता है, सुनो ध्यान से। फोकस इन दोनों का जो ये वाला पैराबोला होता है, ये राइट हैंडेड होता है, इधर की तरफ होता है इसका, तो इसका फोकस होता है a,0, क्योंकि ये इधर की तरफ आता है फोकस। इसका इधर चले जाता है तो इसका होता है -a,0। इसका y एक्सिस पे ऊपर चले जाता है, इसका होता है 0,a और इसका होता है 0,-a। अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं तो इसका डायरेक्ट्रिक्स ये y से स्टार्ट होगा तो इसका डायरेक्ट्रिक्स होता है x इक्वल टू -a, इसका होता है x इक्वल टू a, इसका होता है y इक्वल टू -a, इसका होता है y इक्वल टू a। ये 5 इंफॉर्मेशन आप लोग याद कर लो, एक जगह मैंने दोबारा से लिख दी है, तरीका बता दिया है। मेन काम याद ही करना है और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता इसके अंदर। जितने अच्छी तरीके से याद कर लोगे उतना स्ट्रांग हो जाएगा पैराबोला के क्वेश्चंस निकालने में, आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे। जितना इसमें कंफ्यूजन रहेगा बेकार। और उल्टा सीधा दोनों, पैराबोला पूछूं तो इंफॉर्मेशन बता सकते हो, इंफॉर्मेशन बताऊं तो पैराबोला की भी जानकारी देने लगोगे, यार सर ये वाला है तो ऐसा होगा, लेफ्ट होगा कि राइट होगा कि अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा। दोनों तरीके से आपको आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन 2 प्रकार के आते हैं। एक आते हैं पैराबोला देते हैं इंफॉर्मेशन पूछते हैं, एक उल्टा आते हैं इंफॉर्मेशन देते हैं पैराबोला पूछते हैं। तो आप इंफॉर्मेशन से पैराबोला बता सकते हो, पैराबोला से इंफॉर्मेशन बता सकते हो।
पर ये सब बातें तभी बता सकते हो अगर पैराबोला स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर हमारे कंसेप्ट बदल जाते हैं। तो बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? ये बेटा माइंड में रखना ही पड़ेगा। ये मैं तीसरी बार बता रहा हूं आज, ऐसा ही नहीं है कि फर्स्ट टाइम बता रहा हूं। तो इसे अच्छी तरीके से याद कर लो। हाँ, क्या सब होते हैं? ये मेन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सब चीजें लिखी हुई है, उसमें से याद करो, सब समझा दिया है। अभी जो सबसे ज्यादा चीज फ्रीक्वेंटली 90% यूज होंगी वो ये 5 होती हैं, उनको मैंने यहां बताया है। एंड पॉइंट ऑफ लेटस एक्टम होते हैं, टेंजेंट एट वर्टेक्स होती है, लेटस एक्टम की इक्वेशन भी मैंने सिखाई थी, निकालना सिखाई थी, बहुत सारी चीजें होती है, सब बता रखी हैं। फोकल कॉर्ड, डबल ऑर्डिनेट, बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मेन होती है जो मैंने यहां दोबारा से डिस्कस करी, जो कि हमारे ज्यादातर क्वेश्चनों में यूज होंगी। अब बस क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन दिया है, उन्होंने जैसे मैंने ले लिया, मान लो ये वाला पैराबोला, कौन सा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y, ये पैराबोला मैंने क्वेश्चन ले लिया और कहा गया भाई आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो सबसे पहले ये पहचान लो ये पैराबोला है कौन सा, तो पता चला ये अपवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड पैराबोला, तो अपवर्ड पैराबोला है, तो बताओ बच्चों ए क्या हो गया इसका, 4, ए की वैल्यू क्या हो गई 4, कंपेयरिंग कर ली। अब बस कैरेक्टरिस्टिक में 5 ही कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाती है। सबसे पहले होती है वर्टेक्स, दूसरा होता है आपका एक्सेज, आगे पीछे लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरी एक्सेज ही होती है। तीसरा आपका फोकस, चौथे की बात करूं तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और 5वें की बात करूं तो लेटस रेक्टम, शॉर्ट में लिख दिया LR। तो वर्टेक्स की तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, स्टैंडर्ड होने की वजह से 0,0 होगी। पैराबोला एक्स से स्टार्ट हो रहा है तो एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0। लेटस रेक्टम की लेंथ 4a होती है तो क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई a से कर देना तो 16, 3 इंफॉर्मेशन तो ये हो गई। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो पैराबोला एक्स से स्टार्ट हो रहा है तो डायरेक्ट्रिक्स y से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, a की जगह 4। अब बताओ फोकस क्या होगी, 0,4, एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पैराबोला। खत्म। अब बताओ इससे आसान क्या हो सकता है, इसमें ना तो कुछ समझने की चीज है, बस जो पैराबोला की इंफॉर्मेशन है वो याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, कुछ गलत हो गया क्या? चलो, तो ये बच्चों तकनीक रहती है काम करने की, आप लोग देख लें कैसे काम करना है। कोई सा भी पैराबोला है आपको बताना है, ऐसे ये पैराबोला दी है, इन सबकी जो इंफॉर्मेशन पूछी है सब निकाल देना। इसमें फोकस पूछा है, एक्सिस पूछा है, डायरेक्ट्रिक्स पूछा है, लेटस रेक्टम पूछा है, ऐसे करके ये सब बातें होती हैं। इसके बाद बच्चों मैंने बताया 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कितने टाइप के? एक ऐसे आते हैं कि आपको वो देगा पैराबोला और इंफॉर्मेशन पूछेगा। अब एक ऐसे आते हैं इंफॉर्मेशन दे दी है, इक्वेशन पूछी है। अब सुन लो ध्यान से, जरूरी नहीं है कि पैराबोला हमेशा स्टैंडर्ड ही हो। स्टैंडर्ड पैराबोला समझ रहे हो 4 होते हैं, उनकी इक्वेशन हमको याद होती है, उनकी इंफॉर्मेशन सारी हमें याद रहती है, वो रटने वाला काम हो गया। अगर वैसे देखा जाए तो पैराबोला को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 स्टैंडर्ड, नंबर 2 स्टैंडर्ड तो नहीं होते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड पैराबोला की खास बात क्या होती है, ऐसे याद करो, जो पैराबोला स्टैंडर्ड होते हैं उनके एक्सेस या तो एक्स एक्सिस के ऊपर होते हैं या वाई एक्सिस के ऊपर होते हैं। देखा कि नहीं देखा था? दूसरा केस लेते हैं, जो एक ऐसे होते हैं जिनके एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो नहीं होते, पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल होते हैं। इसमें ये दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं। और तीसरी कैटेगरी हमारी आती है जिसमें उनके एक्सिस ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं ना वाई एक्सिस के पैरेलल होते हैं। 3 कैटेगरी के पैराबोला हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसे ही कभी तुमसे पैराबोला की कोई इक्वेशन पूछे तो मैं तुमको बताता हूं क्या करना है। सबसे पहले पैराबोला, जैसे अब यहां कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला गिवन दैट, इसकी फोकस दे दी 6,0, डायरेक्ट्रिक्स दे दिया x इक्वल टू -6। तो आपका क्या काम रहेगा, आप इन इंफॉर्मेशन को देखकर
डिसाइड करेंगे कि ये स्टैंडर्ड पैराबोला है या नहीं है। क्या डिसाइड करेंगे? स्टैंडर्ड है या नहीं है, और अगर है तो कौन सा वाला है। इंफॉर्मेशन बताती है हमें। ये फोकस दिया है 6,0, तो मेरे को बताओ ये कौन से पैराबोला का 6,0 फोकस हो सकता है? राइट हैंडेड पैराबोला, पहला पैरा। एक बार ये और यहां पे A6 हो गया। अब वो डायरेक्ट्रिक्स है, तो उस डायरेक्ट्रिक्स को तो छोड़ो, क्या है। मैं पूछूं अगर किसी पैराबोला का फोकस 6,0 है, स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो उसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? x = -6। सही है कि नहीं? बोलो। डायरेक्ट्रिक्स x = -6 ही है। तो यहां से ये पता चलता है कि ये इंफॉर्मेशन डिसाइड करके दे देती है ये हमारा राइट हैंडेड पैराबोला है, और इसकी इक्वेशन होती है क्या? y² = 4ax। और कंपेयरिंग करने से पता चला ये तो 6 है, तो यहां पर आपका y² = 24x आ जाएगा, और दिस इज आंसर। खत्म। इतना सा करना होता है। ऐसे क्वेश्चंस ना तो एग्जाम में पूछे जाते हैं, पर अब क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, एक्सरसाइज करा रहे हैं, तो या फिर एमसीक्यूज में आ सकते हैं। कोई इनका बहुत करने वाला अस्तित्व नहीं है, कोई कि बहुत सारा इसमें मेरे को लिखना पड़ा है, मैनिपुलेशन करनी पड़ा है। सिर्फ कंपेयरिंग का ही काम है। इसे देखें, फोकस 0,-3 किससे मैच हुई? डाउनवर्ड से। पर अब बच्चे क्या करते हैं, कभी कभार सिर्फ फोकस को मैच करके डिसीजन ले लेते हैं, पर आप दोनों चीजें जो दी है वो मैच करके देखना। अगर अब इसे मत देखना, तुम बताना जिसका फोकस 0,-3 है तो वो डाउनवर्ड पैराबोला हो गया, x² = -4ay वाला। तो डायरेक्ट्रिक्स उसका होगा y = a, तो y = a। बिल्कुल सही है। तो ये आंसर हो गया x² = -12y। ऐसे ही ये वाला हो जाएगा। आया समझ में? कुछ की नहीं आया तो बेटा सारा का सारा खेल, इंफॉर्मेशन याद है तो आप काम कर सकते हो, इंफॉर्मेशन याद नहीं है तो फिर दिक्कतें आएंगी। उसमें मैं क्या, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जब तक आपको इंफॉर्मेशन याद नहीं है, जब तक कुछ नहीं हो सकता। इसे देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला गिवन दैट वर्टेक्स 0,0। बताओ वर्टेक्स 0,0 किस पैराबोला की होती है? अभी तक देखा जाए तो सर चारों की हो सकती है। अब कैसे डिसाइड करें किसकी होगी? तो आगे उन्होंने दी फोकस 3,0 है, तो अब दोनों इंफॉर्मेशन से पता चल गया ये हमारा कौन सा वाला राइट हैंडेड। इक्वेशन क्या होती है? y² = 4ax, a कितना है? 3। आंसर हो गया y² = 12x। खत्म। देखो आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? ऐसे काम करते हैं। देखो इधर देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला गिवन दैट इट वर्टेक्स इज 0,0, चारों की होती है। डायरेक्ट्रिक्स दिया y = -3। बता y = -3 डायरेक्ट्रिक्स किसका होगा? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब बोल दे। इक्वेशन बोल। y² है। अब देखो इसे कितने दिन हो गए मुझे पढ़ाते हुए, एक एक बात को पता नहीं कहां दिमाग रहता है तेरा, है? पिट जाएगा तू मेरे से। वो बस एक पढ़ गया ना तो कभी नहीं भूलेगा फिर, है? डायरेक्ट्रिक्स y से स्टार्ट होता है, तो पैराबोला कभी y से स्टार्ट होता ही नहीं है। बताया था कि नहीं बताया था? ये y जा रहा है। अबे बेटा डायरेक्ट्रिक्स y से स्टार्ट हो रहा है, तो पैराबोला x² = 4ay होगा या x² = -4ay होगा। अब ये कौन डिसाइड करता है कि प्लस वाला होगा कि माइनस वाला होगा? बोलो। ये साइन, ये नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव होगा। तो बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी पैराबोला की? x² = 4ay, और एक ही जगह 3 रख दोगे तो 4x² = 12y आ जाएगा। अभी मैंने पूरा बताया था यार डायरेक्ट्रिक्स को कैसे पहचानते हैं, फिर वही गलती कर रहे हो, है? ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ? ये सब चीजें बेटा ध्यान से देखो। एक और देखो, ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला वर्टेक्स इज 0,0। चारों हो सकते हैं। एक्स इज x एक्सिस, अब बताओ कौन सा होगा? y² = 4x या y² = -4x। पासिंग थ्रू -1,2। तीन बातें करी। पैराबोला का वर्टेक्स 0,0 है, x इज x एक्सिस है, -1,2 से जा रहा है। तो ये वाले पॉइंट ने बता दिया कि ये हमारा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होगा, क्योंकि -1,2 से जा रहा है। दोबारा से बताऊं कैसे? आगे की बात समझ में, -1,2 से जा रहा है तो क्या हो गया? बोलो,
-1,2 से जा रहा है। जैसे देखो ये मैंने बनाया क्या, y एक्सिस, ये बनाया मैंने x एक्सिस, ये हमारा पैराबोला कुछ इस टाइप से बना दिया मैंने, देखो ध्यान से, ये पैराबोला। अब यही पैराबोला -1,2 से जा सकता है, जो इधर बनेगा वो तो कभी जाएगा ही नहीं। तो मुझे पता चल गया कि मेरे पैराबोला की इक्वेशन कुछ y स्क्वायर इक्वल टू -4ax की फॉर्म की होगी। मैंने डिसाइड कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए होता इक्वेशन निकालने के लिए, a। अभी तक जितने सवाल थे वहां पे ए दे, कभी फोकस कभी डायरेक्ट्रिक्स, वहां से मैं ए को पकड़ लेता था। लेकिन इस बार तो मेरे को ना तो फोकस दिया ना डायरेक्ट्रिक्स दिया, तो मेरे को पर ये कहा मेरा पैराबोला इस पॉइंट से जा रहा है, तो ये पॉइंट पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। पैराबोला में x की जगह -1, y की जगह 2 रखना, y की जगह 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, माइनस का 4a, x की जगह माइनस का 1 रख देना बेटा। तो बताओ बच्चों a बराबर कितना आ गया, 1 ही आ गया। प्लस का बनाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस a की वैल्यू 1 में यहां रख देंगे तो आंसर हो गया y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4x, एंड दिस इज आंसर। ऐसे करके पहचाना जाता है, ऐसे काम करना है बेटा आप लोगों को। देख लो ध्यान से कैसे वर्किंग करा रहा हूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। वर्टेक्स आपकी 0,0 है, पास हो रहा है 5,2 से, और सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस है। जिस वाली लाइन को फील करो पहले, सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस। ये लाइन यहां पर सबसे मेन लाइन है जो आपसे कुछ कहना चाह रही है, सिमेट्रिक विद y एक्सिस। समझ रहे हो? देखो, जैसे अगर मैंने तुमसे कहा मैंने एक पैराबोला बनाया बच्चों, ये देखें इस टाइप से, ये पैराबोला मैंने ये बनाया। अब बताओ ये पैराबोला कौन से एक्सिस के सिमेट्रिक कहलाएगा, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक, क्योंकि एक्स एक्सिस के जितना हिस्सा इधर है उतना हिस्सा है, इसे कहते हैं सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस। पैराबोला कौन सा है ये, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, राइट हैंडेड। तो पता चला ये वाला पैराबोला एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, हमारा पैराबोला y एक्सिस के सिमेट्रिक है। तो इससे क्या पता चलता है, उसका एक्सिस y एक्सिस होगा, यानी कि वो अपवर्ड हो सकता है या फिर डाउनवर्ड हो सकता है। पास हो रहा है 5,2 से, तो अब सोच के बताओ डाउनवर्ड होगा कि अपवर्ड होगा, अपवर्ड होगा। पता चल चुका है कि पैराबोला कौन सा होगा, तो पैराबोला की इक्वेशन कुछ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? यहां तक दोबारा बताऊं। अब क्या करो, ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, ये तो हम जानते हैं पॉइंट से पास हो रहा है तो सेटिस्फाई करेगा। एक्स की जगह 5 रख दो, 25, y की जगह 2 रख दो। ठीक है, तो a बराबर कितना आ गया, 25/8। तो पैराबोला की इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर 4 इंटू ए की जगह 25/8 बाई 4 से 8 कैंसिल कर देना 2 टाइम्स, तो आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25/2 बाई। आया समझ में कि दोबारा से बताऊं? ये तरीका रहता है काम करने का। देख लो आप लोग, समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लो मुझसे। ये बिल्कुल सेम है, अपने आप ही करना, ये बिल्कुल सेम है, अपने आप ही करना। अब देखो एक क्वेश्चन दिया रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, द फोकस इज -1,1 एंड वर्टेक्स इज 1,-2। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले बेटा ये देख के पहचाना करो कि क्या जो पैराबोला की इंफॉर्मेशन है वो स्टैंडर्ड की है कि नहीं है। फोकस उन्होंने दिया -1,1। अरे सर ये तो किसी का होता ही नहीं है स्टैंडर्ड के फोकस में, क्या खास बात होती है, या तो x0 होता है या y0 होता है, या तो दोनों मौजूद है। तो इससे पता चल गया ये पैराबोला तो स्टैंडर्ड नहीं है। अब स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर क्या करें, अब सुनना ध्यान से कहानी, यहां से कहानी बदलेगी। आप स्टैंडर्ड वाले तो बहुत आसान होते हैं, पहचाना, इक्वेशन लिखी, ए की वैल्यू निकालकर लिख दी, काम खत्म। लेकिन इसके अंदर तुम्हारा काम बढ़ जाएगा। अब स्टैंडर्ड नहीं है तो दो बातें हो सकती हैं, सुनना ध्यान से, कि आपको यहां पर फोकस दे दिया और क्या दे दिया, वर्टेक्स दे दिया। इस सवाल को मैं दो तरीके से आपको करा सकता हूं। तो पहले तो एक बार ये देखो, फोकस और वर्टेक्स में तुम यहां पर देखोगे तो फोकस और वर्टेक्स हमें दी हुई है और पैराबोला की इक्वेशन हमसे पूछी गई है। तो अब तुम एक बात ये याद रख लो, अगर पैराबोला स्टैंडर्ड नहीं है, क्या बोला मैंने, अगर पैराबोला स्टैंडर्ड नहीं है और हमें उसकी इक्वेशन निकालनी है तो हमें दो चीजों की जरूरत होती है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स।
इसके बिना आपकी इक्वेशन कभी निकल कर आएगी ही नहीं। रिपीट करो मेरी बात, क्या बोला मैंने? अगर पैराबोला हमें पता चल गया स्टैंडर्ड नहीं है किसी भी तरीके से और हमें उसकी इक्वेशन निकालनी है, तो हमें बच्चों दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें से एक होगा फोकस, एक होगा डायरेक्ट्रिक्स। ये दोनों पता होते हैं तभी इक्वेशन निकलती है, अन्यथा कभी इक्वेशन निकल ही नहीं पाती है। 90% केसेस में तो ऐसे ही होता है। तो अब यहां पे देखो, क्या तुमको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पता है? नहीं पता है। फोकस तो पता है सर, डायरेक्ट्रिक्स नहीं पता है। डायरेक्ट्रिक्स की जगह मुझे एक इंफॉर्मेशन वर्टेक्स पता है, ठीक है? तो अब मैं क्या करूंगा, इसके डायरेक्ट्रिक्स को निकालूंगा खुद। समझ आया कि नहीं आया? एक पैराबोला का ये कंसेप्ट होता है, इसका कोई स्टैंडर्ड से लेना देना नहीं है, ये बात याद रखना हमेशा। देखो ऐसे सुनना, ये है, मान लो कोई भी पैराबोला, उसका ये एक्सिस है, इसे आप एक्स एक्सिस मत समझना, बस मैंने एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दी है। मैं इसे तिरछी भी ड्रॉ कर सकता था, कैसी भी ड्रॉ कर सकता था, मेरे को कंफर्टेबल ऐसे लगा, मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब पैराबोला जो है वो हमारा मान लो ऐसे जा रहा है, ठीक है? अगर पैराबोला ऐसे जा रहा है तो यहां से ये बात पक्की हो गई कि इसका जो फोकस होगा वो यहां होगा, कहीं अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता। समझ में आया? बाहर नहीं होता, अंदर ही होता है। जहां पर पैराबोला एक्सिस को काटता है उसे क्या कहते हैं? वर्टेक्स। जानते हो बात? वर्टेक्स से जितनी दूर फोकस होता है, वर्टेक्स से उतनी दूर पीछे की साइड ये एक लाइन होती है, इसे कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। और इसने इसको यहां पे काटा, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने कि ये जनरल बात कर रहा हूं मैं, ये कोई पर्टिकुलर कोई एक स्पेशल फिगर नहीं बनाया मैंने। कोई सा भी पैराबोला बना लो, स्टैंडर्ड हो चाहे ना हो, कैसा भी आ रहा तिरछा हो एक्सिस उसका, ये बात हमेशा फॉलो होगी। वर्टेक्स से जितनी दूर फोकस होगा, वर्टेक्स से उतनी दूर डायरेक्ट्रिक्स होगा। बोला ऐसा क्यों? क्योंकि पैराबोला की डेफिनेशन कहती है तो पैराबोला पर जितने भी पॉइंट होते हैं उनका फिक्स पॉइंट फोकस से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। वर्टेक्स कहां पर है? पैराबोला पर है कि नहीं है? है। तो इसलिए यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस बराबर ही होता है पैराबोला की डेफिनेशन से। समझ में आ गई बात? तो अब अगर तुमसे मैं कहूं तो हमको बच्चों इस एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है -1,1, वर्टेक्स के पॉइंट गिवन है 1,-2, ठीक है? ये दो इंफॉर्मेशन भी है। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, निकालनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि मैंने बता ही दिया पैराबोला स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर तो डायरेक्ट्रिक्स चाहिए ही चाहिए हर एक हालत में। अब मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है, और ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। और ये क्या है बच्चों? एक्सिस। ये भी बात हमेशा याद रखना बेटा, एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां पर मैं बच्चों स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट को यूज करूंगा, क्योंकि ये क्या है? लाइन ही तो है। इसकी इक्वेशन निकालने के लिए मुझे लाइन की सहायता लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लूंगा। मुझे मालूम है ये लाइन एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। एक्सिस का स्लोप निकाल सकते हो तुम? कैसे निकालोगे एक्सिस का स्लोप? आपको 2 पॉइंट दिए हुए, आप 2 पॉइंट वाले फॉर्मूले से एक्सिस का स्लोप निकाल लोगे। एक्सिस का स्लोप आते ही डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप आ जाएगा। क्या स्लोप निकालने से इक्वेशन निकल आती है? नहीं। स्लोप के साथ साथ आपको एक पॉइंट भी चाहिए जिससे वो लाइन पास हो रही है, तो उसके लिए आप के पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेना। के पॉइंट के कोऑर्डिनेट में अभी थोड़ी देर के लिए बच्चों अल्फा कॉमा बीटा मान लेना। क्या मान लेना? और मुझे यहां पर पिक्चर में साफ दिख रहा है ए मिड पॉइंट है के और एस का, तो मैं यहां से कंसेप्ट लगा रहा हूं बच्चों की अल्फा -1/2 बराबर 1 के होगा, एंड बीटा +1/2 बराबर किसके होगा? -2 के होगा। तो यहां से अल्फा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू -5 आ जाएगी। तो बेटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3, -5 आ जाएंगे। कितने बच्चों ने ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ ली कि दोबारा से एक्सप्लेन करूं? कल मेरे से मत कह देना सर समझ में नहीं आई, दोबारा बता दो। अभी नहीं आ रही है अभी पूछ लो, कल की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये वो सवाल नहीं है कि आप जब मेरे से कहो कि सर बता दो मैं चालू हो जाऊं। ये बड़े बड़े सवाल होते हैं बेटा, इनको बताने में बहुत समय और बहुत मेहनत लगती है। आपको कोई दिक्कत है 10 बार पूछो, अभी बताऊंगा मैं। कल का कुछ नहीं है कि सर हमें समझ में नहीं आया था, हमें उस समय ध्यान नहीं दिया, रह गया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी सीखना है आपको, 10 बार पूछ सकते हो। ए वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स से फोकस और वर्टेक्स से ये बराबर होते हैं, तो ए मिड पॉइंट हो जाएगा। मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट लगा दिया, अल्फा x1 + x2/2 बराबर बनाएगा
y1 प्लस y2 अपॉन 2 बराबर ये -2 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, देखो ध्यान से, अल्फा आ गया, उधर देखो बीटा आ गया, ये वैल्यू मैंने रख दी, पॉइंट आ चुका है। अब निकालो स्लोप ऑफ एक्सेज, स्लोप ऑफ एक्सेज, बोलो एक्सेज का स्लोप क्या आएगा? फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो कौन से दोनों पॉइंट यूज करूंगे? दोनों, अब तो मैं इसे भी यूज कर सकता हूं, 3 पॉइंट है मेरे पास, किसी से भी निकाल लेना। चलो मैं तो इन दोनों से निकाल लूं। 1 माइनस -2 कितना हो गया? 3 -1 -1 -2, देखो ध्यान से, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब निकालो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो बेटा स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर आप लोग निकालने जा रहे हो तो वो आ जाएगा 2/3, क्योंकि साइन बदल जाता है और रेसिप्रोकल हो जाता है। अब निकाल दो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो बताओ बेटा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे निकालोगे? ये वाला फॉर्मूला लगाना, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये x1 y1 का काम करेगा क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स इससे पास हो रहा है और स्लोप हो रहा। चलो स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं y माइनस y1 प्लस 5 हो गया इक्वल टू m 2/3 x माइनस x1। 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देना, 3y प्लस 15 बराबर 2x माइनस 6। तो 2x माइनस 3y माइनस 21 इक्वल टू 0। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकलकर आ गई है। ये डायरेक्ट्रिक्स को ही निकालने में मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स के बारे में उसने कुछ दिया ही नहीं था। सबसे पहले मैंने के निकाला, फिर उसके बाद मैंने एक्सिस का स्लोप से डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप निकाला, फिर उसके बाद ये इक्वेशन निकलकर आ गई है। और जो मैंने बात कही थी कि अगर आपको पता चलता है कि पैराबोला स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर आपको 2 चीजों की जरूरत होती है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। अब आपका दोनों आ चुका है, फोकस भी आ चुका है, डायरेक्ट्रिक्स भी आ चुका है। अब इसके बाद हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे वो मैं बताने जा रहा हूं। अभी क्वेश्चन नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ फोकस और डायरेक्ट्रिक्स ही निकल कर आया है। अब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की हेल्प से हम लोग इक्वेशन को निकालेंगे। जैसे कोई स्टैंडर्ड होता था तो हम उसमें y एक्सिस लेते थे। क्या लेते थे? जैसे स्टैंडर्ड थे तो उसमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालने के लिए y एक्सिस की यूज करते थे। स्टैंडर्ड होता था तो हम कुछ यूज ही नहीं करते थे, हमें याद होती थी सारी। बेटा डायरेक्ट्रिक्स अगर पैराबोला y से स्टार्ट हो रहा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो उसका डायरेक्ट्रिक्स y एक्सिस के पैरेलल होता था। x स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है तो वो x एक्सिस के पैरेलल होता था। हाँ, ये मैंने कोई y एक्सिस पैरेलल उसका कंसेप्ट ही नहीं लगाया यहाँ, क्योंकि ना तो मेरे को ये मालूम है कि मेरा डायरेक्ट्रिक्स x एक्सिस के पैरेलल है कि y एक्सिस के पैरेलल है, ना मुझे एक्सिस की जानकारी है। भाई मैंने तुम्हें अभी बताया था कि नहीं बताया था? सबसे पहली बात मैंने क्या बोली थी अभी? देखो, जो स्टैंडर्ड पैराबोला की इंफॉर्मेशन से आपको पता चल गया स्टैंडर्ड है। अब अगर आपको इंफॉर्मेशन से ये पता चला ये पैराबोला स्टैंडर्ड नहीं है तो मैं ये कह ही नहीं सकता कि इसका एक्सेस या जे होगा या पैरेलल होगा, नहीं होगा, क्या होगा मुझे नहीं मालूम। इसलिए मैंने एक जनरल इंफॉर्मेशन का यूज किया जो होता है पैराबोला में। पैराबोला का वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस सेम होता है। पिक्चर भी नहीं बताऊं, बनाने की मेरे को जरूरत है। पिक्चर मैं इसलिए बना देता हूं जिससे तुम्हें समझ में आए वर्टेक्स कहां, फोकस कहां। बोलूं तो शायद समझ में नहीं आए, लेकिन ये बात आपको माइंड में सेट करनी है। कोई सा भी पैराबोला हो, स्टैंडर्ड हो, बिना स्टैंडर्ड वाला हो, कैसा भी हो, वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस सेम होता है। पहली बात। दूसरी बात, पैराबोला का एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। पैराबोला स्टैंडर्ड है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, ये जनरल इंफॉर्मेशन है, ये कभी डिराई नहीं होती। ऐसा नहीं है कि ऐसा हो जाए कोई पैराबोला आ जाए कि एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर ही नहीं है, हमेशा होते हैं। स्टैंडर्ड है या नहीं है। अब जैसे ये पिक्चर बनाई तो बच्चे क्या सोचते हैं, सर ये तो आपने राइट हैंडेड बना दिया। अब नहीं यार, ये राइट हैंडेड नहीं बनाया मैंने, ये बस एक बात को समझाने के लिए ऐसी एक तस्वीर सी ड्रॉ कर दी है। समझ में आई बात? आप जब इस क्वेश्चंस को करोगे तो सबसे पहले ये वाला जो पॉइंट है के, इसके बारे में भी जानकारी कर लो। इसको स्टैंडर्ड पॉइंट मान के चलो आज के बाद। के जो पॉइंट होता है ये इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स होता है। क्या होता है?
के, इसको नाम के ही रखेंगे, अब हम बदलेंगे नहीं, जिससे हमेशा याद बना रहे। जब मैं पढ़ाऊं तो मैं कहूं के तो याद आ जाए। के कौन सा पॉइंट होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो 3 पॉइंट हो गए, वर्टेक्स, फोकस और के। के कौन? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। वर्टेक्स मिड पॉइंट होता है, फोकस और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स का। तो अगर इन 3 पॉइंट में से आपको कोई 2 पॉइंट बताएं तो आप तीसरा निकाल सकते हो। आपको इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है कि पैराबोला स्टैंडर्ड है कि नहीं है, डार्क कैसा है, क्या है, आप निकाल सकते हो। यानी ये वाली बात तो अखंड सत्य है, स्टैंडर्ड के लिए भी लागू होती है, नॉन स्टैंडर्ड के लिए भी लागू होती है। तो इसमें डायग्राम की जरूरत ही नहीं है। मुझे वर्टेक्स मालूम है, मुझे फोकस मालूम है, मैंने के निकाल लिया और फिर मैंने वर्टेक्स और फोकस से यूज करके एक्सिस का स्लोप निकाला, एक्सिस से डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप निकाला। डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप आ चुका है, डायरेक्ट्रिक्स जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो पॉइंट आ चुका है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। अब मेरे पास जब इतनी सारी चीजें आ जाए तो अब मैं इक्वेशन को निकालूंगा। जरा ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अपनी कॉपी पे नोट कर लो, मैं हटाऊंगा इसे, और फोकस में मेरे पास लिखा है डायरेक्ट्रिक्स नोट कर लो जिससे मैं भूल ना जाऊं। 2x माइनस 3y माइनस 21 इक्वल टू 0, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स आ चुका है। अब बच्चों इससे आगे की प्रोसीजिंग क्या होगी देखना जरा ध्यान से। अब मेरे पास फोकस आ चुका है, डायरेक्ट्रिक्स में यहां लिख दे रहा हूं। क्या था डायरेक्ट्रिक्स बोलना जरा? 2x माइनस 3y माइनस 21 इक्वल टू 0। अब आप यहां पर लगाना बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला लिखना PS इक्वल टू PM। जानते हो PS इक्वल टू PM? PS को क्या कहते हैं? पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस। PM होता है पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस। ये दोनों बराबर होते हैं। हाली हाल में बगल में ही इनका स्क्वायर कर देना, PS स्क्वायर बराबर PM स्क्वायर। यहां पर P पॉइंट जनरल पॉइंट ले लिया जाता है जिसके कोऑर्डिनेट x, y मान लिए जाते हैं। सबसे पहले PS स्क्वायर निकालो तो आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रहा P और ये रहा S। डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल दिया। रूट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा। PM निकालना मैंने आपको सिखाया था। मैंने कहा था बेटा PM कभी भी निकालना है तो जो भी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है उसे उतार लो बिना सोचे, बिना दिमाग लगाए। उतार लो, अपॉन नीचे एक अपॉन का साइन लगाओ, अंडर रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसे काम करते हैं। PM निकालना देख लो बेटा, लॉजिकली भी सिखा दूंगा, अभी मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। सिखा भी दिया है मैंने ये कैसे आता है। अभी ऐसे ही देखो यार, अंतिम समय चल रहा, सवाल तो पूरा करूं, फिर मैं अभी उसमें लग गया तो कहानी लंबी खिंच जाएगी। ये PM लगाने का तरीका होता है। जो भी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है उसे लिख दो अंडर रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब स्टार्ट करते हैं। इसका होल स्क्वायर ओपन करो, क्या आएगा बोलो? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y प्लस 2। ठीक है, 13 बराबर 4x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर प्लस का 441 माइनस का 12xy प्लस का 126y माइनस का 84x। देखो थोड़ा सा डायरेक्ट किया गया स्टेप है, क्या समझ में आया है? बोलो क्या करा मैंने? पता है, इसके होल स्क्वायर को ओपन तो किया है पर मैंने उसको सजा के एडजस्ट करके लिख दिया है। ऐसे नहीं बोला ये x स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर 1 फिर 2x फिर y स्क्वायर फिर अगले स्टेप में उसको लिखता, खोल भी दिया मिला के भी लिख दिया। और ये इसका स्क्वायर करता तो अंडर रूट 13 का स्क्वायर 13 आता, 13 को पकड़ के इधर ले आया और इसे a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर से ओपन कर दिया। 13 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करो, 13x स्क्वायर, उधर से 4x स्क्वायर को उठा लो, 13 में से 4 माइनस करो, कितना बचे? 9x स्क्वायर। वेरी गुड। 12xy उधर से उठा लो, प्लस का 12xy हो गया। 9 13y स्क्वायर, ये 6xy है आंसर में, और 13y स्क्वायर तो ये होगा और 9y स्क्वायर लेते तो कितना आ जाएगा? 4y स्क्वायर। ठीक है, चलो अब देखो 13 दूंगा 26x और उधर कितने x है? 84x। वो भी दबा के प्लस के हो जाएंगे। 84 और 26 जोड़ लो, कितने हो गए? 84 और 26 है 110x प्लस के माइनस के 26 बाई और प्लस का 126 इधर ले आना, माइनस का 26 और 126 माइनस का और हो गया तो माइनस का 152
बाई, ठीक है, 13 दूनी 26, इधर 441 कांस्टेंट है, इसे माइनस कर देना, 441 में से 26, बताओ कितना बचा, 415, ठीक है, बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आंसर मैच नहीं कर रहा, मेरे को भी दिख रहा है, पर पहले आप आंसर की टेंशन छोड़ो, ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। प्रोसीजिंग तो मैंने बिल्कुल सही बताई है, उसमें कोई कमी नहीं है। अब रही बात कहीं कैलकुलेशन में गलती हो गई होगी तो वो अभी देख लेंगे, पर करने का जो तरीका बताया है उसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है। कुछ या तो छूट गया होगा या ऐसा भी हो सकता है शायद आंसर ही गलत हो, दोनों बातें हो सकती है, मैं भी कंफर्म नहीं हूं इस बात पे, देखा तो पर तरीका सीख लिया कि नहीं आया जी बताओ, वो तो हम सही कर देंगे, कुछ नहीं है उसमें। ऐसा नहीं है कि कुछ नया तरीका होगा फिर आंसर निकलेगा। प्रोसेसिंग जो मैंने बताई है वो तो बिल्कुल फिक्स है। अब यही हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में प्लस माइनस का इधर उधर हुआ है, उससे गलत हो सकता है, क्योंकि कुछ टर्म्स तो सही आ रहे हैं, कुछ टर्म्स गलत भी आ रहे हैं, तो दोनों बातें हो सकती हैं। इसलिए तो ये प्रोसेसिंग होती है बेटा काम करने की। देख लो, अगर पैराबोला स्टैंडर्ड नहीं है तो आपको उसकी इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। देख लो क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया है, दिया है तो बहुत अच्छी बात, PS इक्वल टू PM लिखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, सॉल्व करो, काम खत्म। और अगर कोई भी चीज मिसिंग है तो तुम्हारे लिए काम बढ़ गया, फिर तुमको उसको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। और उसके लिए मेरी वही बातें काम में आएंगी कि वर्टेक्स मिड पॉइंट होता है फोकस और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स का, पहली बात। दूसरी बात, एक्सिस और पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये दो बातों से आप इन और चीजों को यूज कर करा के जो भी चीज मिसिंग है उसे स्ट्रेट लाइन की हेल्प से निकालोगे, इसमें कॉनिक सेक्शन का कोई काम नहीं रहेगा। और फिर PS इक्वल टू PM लिखा के सॉल्व करोगे। सॉल्व करने का तरीका यही होता है, फोकस मैंने देख लिया सही है, डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालते हैं, जो भी इक्वेशन है वो लिख देते हैं, 2x माइनस 3y माइनस 21 अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, सॉल्व करके आंसर। अब क्योंकि पीछे का हट चुका है तो मैं पीछे चेक नहीं कर सकता, ये मैं चेक कर चुका हूं यार, सही है, 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441 होता है। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 6 दूनी 12 आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 21 दिया 63, 63 दूनी 126 सही है, 21 दूनी 42 दूनी 84 ये भी सही है, इधर तो सब सही है। कैलकुलेशन देख ली मैंने, शायद डायरेक्ट्रिक्स निकालते समय कुछ मिसिंग हुआ हो मेरे से, ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। ठीक है, समझ आया? एक बार खुद से करके देखना कि तुम्हारा क्या आंसर आता है, बिल्कुल इसी टाइप से निकालना, आ जाएगा मैं जहां तक सोचता हूं। ठीक है, और नहीं आ रहा